नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर भूपेश। आप देख रहे हैं फॉरेंसिक साइंस ट्यूटोरियल। दोस्तों, मेरे पास बहुत सारे कमेंट्स आ रहे हैं कि सर आप जो भी 1-2 दिन पहले बोलते हैं वो 1-2 दिन के बाद सच कैसे हो जाता है या वही चीज़ कैसे निकल के आती है। देखिए दोस्तों, मैंने आपको बताया था। चलिए पहले तो कुछ अपडेट के बारे में बात कर लेते हैं। जैसे कि आपको पता है कि शौविक ने रिया का नाम ले दिया है कि हाँ, वो उनके लिए ड्रग लेके आते थे एनसीबी के सामने। और मैंने आपको एक प्रोबेबिलिटी अभी कुछ दिन पहले बताई थी, 3-4 दिन पहले, जो सिम चेंज होने की प्रोबेबिलिटी थी सुशांत की। मैंने आपको बताया था कि वो जानकर भी चेंज करते रहे होंगे या किसी और ने भी चेंज किए होंगे फाइनेंशियल एंगल से, ठीक है? इसीलिए नहीं कि खाली थ्रेट के एंगल से ही नहीं, फाइनेंशियल एंगल से भी। और अब वही चीज़ ईडी के सामने आ गई है कि उन्होंने अपने बैंक मैनेजर को नए नंबर से, और वो नए नंबर से मैसेज करते थे कि मैं सुशांत सिंह राजपूत बोल रहा हूँ, या इस तरीके से, क्योंकि वो जानते थे कि उनके साथ कहीं न कहीं चीटिंग हो रही है, उनको चीट किया जा रहा है उनके पिछले नंबर्स को लेकर। और जैसे ही कोई नया नंबर अपडेट हो जाता था बैंक अकाउंट में, उस नंबर से ही फिर फ्रॉड होना चालू हो जाती थी। और वो ये चीज़ देख रहे थे। अब इससे हमें साफ पता चल गया है कि वो किस तरीके से अपने परिवार के नज़दीक थे, अपने परिवार को सारी बातें बताते रहे, और परिवार ने यही सोचकर, जो भी आरोपी हैं उन पर जो आरोप लगाए, वो यही सब सोचकर लगाए, यही सब देखकर लगाए। अब चलिए चलते हैं इस बात पे कि मुझे ये चीज़ें कैसे पता लगती हैं। देखिए, पता लगने की कोई बड़ी बात नहीं है। आप में से हज़ारों, लाखों लोग ऐसे ही हैं, जैसा कि मैं हूँ, बिल्कुल सिंपल। ठीक है? एक मैंने आपको बताया था लॉ ऑफ प्रोबेबिलिटी, ठीक है? एक चीज़ एक से ज़्यादा तरीके से हो सकती है। अगर कोई भी हमारे सामने है, अगर हमारे सामने एक लाल कलर का धब्बा है, तो हम उसको खून ही नहीं मान सकते। आप यही ना समझें कि वो खून है। अक्सर लोगों के साथ क्या होता है कि वो उसको खूनी मान के और अपनी पूरी इन्वेस्टिगेशन करते हैं और उसी चीज पे चलते चले जाते हैं और बहुत सारा समय बर्बाद कर देते हैं यहाँ पे, जो कि हमें यहाँ पे इस केस में भी देखने को मिला। ठीक है? मैं मुंबई पुलिस की बहुत इज्जत करता हूँ, बिल्कुल करता हूँ। हर एक पुलिस की पर रेस्पॉन्सिबिलिटी लेकर वो वर्दी पहनते हैं और मैं उनकी इज्जत करता हूँ। और ये सुन के दोस्तों बड़ा बुरा लगा, मैं न्यूज जब देख रहा था कि एक एक पुलिस वाले का बेटा ओवरडोज की वजह से उसकी मृत्यु हो गई। इससे ज्यादा गमगीन, इससे ज्यादा दुखद और बात क्या हो सकती है कि खुद एक पुलिस वाले का बेटा इस चीज में, उसको अपनी जान से हाथ धोना पड़ा। उस बाप पर क्या बीती होगी, वही जो आज सुशांत के पिता पर बीत रही है, वही चीज। तो दोस्तों, इस चीज को मैं मुंबई पुलिस से हाथ जोड़ के विनती करता हूं और सरकार से भी विनती करता हूं कि इस चीज को हमें हटाना पड़ेगा, इस चीज को हमें कम करना पड़ेगा या बिल्कुल यहाँ से हटाना पड़ेगा। क्योंकि ये अपने ही आप में एक, खाली एक एक रैकेट नहीं है, एक एक अपराध नहीं है, ये खाली एक ही अपराध नहीं है, ये अन्य अपराधों को भी जन्म देता है। बहुत सारे अपराधों को ये जन्म देता है। तो हमें इस चीज पर ध्यान देने की बहुत जरूरत है। अब आते हैं दोस्तों स्ट्रीट पिंटो की हैशटैग के बारे में। देखिए, आप लोगों ने बहुत प्रेशराइज किया, मैंने हैशटैग को डिकोड किया। मैं जानता हूं मैंने बहुत चीजें डिकोड यहाँ पे नहीं की और मैंने जानकर नहीं की। ठीक है? इन्वेस्टिगेशन में फर्क पड़ता है। इस समय देश की 3 दिग्गज टीम एनसीबी, ईडी और सीबीआई लगी हुई हैं और हम पर उन्हें पूरा भरोसा है। अगर सीबीआई भी मेरी इस वीडियो को देखेगी तो मैं भी यही कहता हूं, पूरे देश की आंखें, देश ही नहीं पूरे विदेश की आंखें, जो फेथफुल आईज होती हैं, जो विश्वास की आंखें होती हैं, वो आप पर टिकी हुई हैं। और हम चाहते हैं कि इसमें जो भी अपराधी है या जिसने भी जो भी किया है, जो भी सच है, जो भी तथ्य है, वो सामने सही तरीके से लाए जाएं, वो सामने सही तरीके से आए। दोस्तों, फिर किसी ने अभी कमेंट किया कि मेरे सब्सक्राइबर्स इतने ज्यादा क्यों नहीं है। देखिए, ना तो मैं शायद कभी मांगता हूं और ना ही कभी आप लोगों से बोलता हूं कि लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। उसके कई कारण हैं। मैंने चैनल बनाया, देखिए, मुझे किसी भी तरीके के आप कमेंट कर सकते हैं, बुरे करें, अच्छे करें। अब आप मुझे बहुत जान चुके हैं, इन पिछले 3 महीनों के अंतराल में मुझे आप बहुत जान चुके हैं। और मैंने भी, हम सब एक परिवार की तरह बन गए, हम सब एक सपोर्टर, एक परिवार की तरह बन गए। ठीक है? बहुत से गलत कमेंट आते हैं। देखिए, दोनों तरह के, फिर से वही लॉ ऑफ प्रोबेबिलिटी, परसेप्शन है लोगों का, अच्छा भी बुरा भी। मेरा भी परसेप्शन किसी के लिए अच्छा भी होता है, बुरा भी होता है। इसका मतलब ये नहीं कि वो इंसान मेरे परसेप्शन के हिसाब से हो जाता है। तो ये कहीं भी नहीं सोचना चाहिए। और हाँ, एक चीज है कि हमें कोई भी चीज बोलने से पहले हमें दूसरे के इमोशंस का बिल्कुल ध्यान रखना चाहिए, लिमिटेशंस में रहना चाहिए। ये बहुत जरूरी है, क्योंकि कब वो इमोशंस या वो चीज किसी को आघात कर जाए, किसी को हर्ट कर जाए, हम ये नहीं जान सकते, और कौन किस स्टेप तक पहुंच जाए। क्योंकि हर किसी इंसान की मेंटलिटी या मेंटल स्टेज
या सेंसिटिविटी एक तरीके की नहीं होती है और अलग-अलग तरीके के इंसान होते हैं। तो इस चीज़ को क्योंकि जब वो हमारे ऊपर आता है, जब वैसा ही कोई हमें बोलता है, जब तब हमें शायद उस चीज़ का एहसास होता है कि जब हम किसी से ऐसा बोलते हैं तो उसको कितना बुरा लगता होगा। तो वहाँ पे हमें अपनी एक्सेप्टेंस रखनी चाहिए। चलिए बात करते हैं, फिर से केस पे आ जाते हैं। जैसा कि हम जानते हैं कि दिशा सैलियन और सुशांत का केस अब आपको साफ तौर पर लिंक दिखाई दे रहा है। यहाँ पे बहुत सारी लिंकेजेस हैं, ठीक है? ऐसा ही नहीं कि दिशा सैलियन का एक डायरेक्ट उनकी एक्स मैनेजर होने से ही लिंक है, वो नहीं है, ठीक है? एक्स मैनेजर उनका बनना, उनको एक्स मैनेजर के तौर पर इंट्रोड्यूस कराना, सुशांत को दिशा से इंट्रोड्यूस कराना, बहुत चेन है यहाँ पे, बहुत सारी चीजें हैं। आप एक समझे एक पेंटागोनल टाइप का यहाँ पे बनेगा, आपको बहुत लोग मिलेंगे लिंक। तो वो सब लिंक जो है इस समय ये तीनों एजेंसियां तलाशने की कोशिश कर रही हैं और थोड़ा सा धैर्य बनाए रखिए, साथ बने रहिए और बहुत कुछ निकल के सामने आएगा। और मैं नहीं जानता कि मेरे साथ कल को क्या हो या क्या हो, पर फिर भी हमें झूठ के लिए तो आवाज नहीं उठानी चाहिए। जहां तक हम जानते हैं कि ये यहाँ तक सच्चाई है, या तो हमें अपनी आवाज ही नहीं उठानी चाहिए, आवाज उठाएं और जितनी उठा सकते हैं तो सच के ही लिए उठानी चाहिए। और अगर हम ज्यादा कुछ नहीं बोल सकते तो हमें उतना चुप रहना चाहिए। तो यही शायद मेरी फिलॉसफी है। और क्योंकि परिवार चाहे देखिए क्रिमिनल का हो, परिवार चाहे एक्यूज्ड का हो, परिवार चाहे विक्टिम का हो, परिवार एक परिवार होता है। और क्या परिस्थितियां रहती हैं, वो परिस्थितियां बहुत ज़्यादा डिपेंड करती हैं। तो आज मैं आप सबसे बोलता हूँ, आप लोग बोलते हैं मैं कभी नहीं बोलता, आज मैं आप सबसे बोलता हूँ, मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।